मंथन की आखिरकार खात्मा हो गया। बीजेपी के इस मंथन से ऐसा नाम निकला है जिससे सभी को चौंका दिया है। जी हां, बीजेपी ने पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का सीएम चुना है। साथ ही बीजेपी ने यह भी संदेश दिया है कि बीजेपी में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, पार्टी में किसी को भी कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। गुजरात में खत्म हुआ मंथन। 2 दिनों तक चला बीजेपी का मंथन। मंथन से निकले भूपेंद्र। सीएम की रेस में थे कई दिग्गज। भूपेंद्र ने सबको पीछे छोड़ा। के न्यूज की खबर पर लगी मुहर। पटेल समुदाय से ही बनाया गया सीएम। विधायक से सीधे सीएम बनाया गया। भूपेंद्र को मिली गुजरात की कमान। गुजरात में भूपेंद्र राज। गुजरात में सीएम पद के रण में आखिरकार भूपेंद्र पटेल ने बाजी मार ली है। गुजरात में सीएम के नाम को लेकर चल रहा बीजेपी का मंथन आखिरकार खत्म हो गया है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात में सीएम के तौर पर बीजेपी एक ऐसे चेहरे को तलाश रही थी जो मोदी, अमित शाह और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का करीबी हो और साथ ही साथ पटेल समुदाय से हो। 2 दिनों तक गुजरात में बीजेपी का मंथन चलता रहा, लेकिन मोदी और अमित शाह ने ऐसा नाम सामने लाया जिससे सभी चौंक गए। भूपेंद्र पटेल को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई, यानी गुजरात में भूपेंद्र राज। वैसे तो कयास लगाया जा रहा था कि गुजरात के कद्दावर नेता नितिन पटेल को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। सीएम की कुर्सी पर भूपेंद्र पटेल को बैठाया गया। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र को गुजरात का सीएम बना दिया गया। के न्यूज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। रूपाणी के इस्तीफे के बाद के न्यूज ने साफ कर दिया था कि गुजरात की कमान पटेल समुदाय के नेता को ही सौंपी जाएगी। गांधीनगर बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की गई। विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति जताई। बैठक के बाद बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के रूप में नए मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया। आइए एक नजर डालते हैं कौन है भूपेंद्र पटेल और पहली बार विधायक बनने के बाद उन्हें सीधे सीएम बना दिया गया। कौन है भूपेंद्र पटेल? गुजरात के नए सीएम बनाए गए भूपेंद्र पटेल राज्य की घाटलोडिया विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे पटेल समुदाय से आते हैं और इस समुदाय में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भूपेंद्र की गिनती गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। पेशे से भूपेंद्र पटेल कंसल्टिंग इंजीनियर बताए जाते हैं। उन्होंने 12वीं के सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। भूपेंद्र पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की घाटलोडिया सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को बहुत बड़े अंतर से हराया था। भूपेंद्र पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन के बाद उनकी सीट से भूपेंद्र पटेल को मौका दिया गया था, जिस पर वो खरे भी उतरे। गुजरात में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए भूपेंद्र पटेल को सीएम की कमान सौंपी है। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी संदेश दिया है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सभी कार्यकर्ताओं को तवज्जो और सम्मान देती है, चाहे वह किसी भी पद पर हो। हालांकि भूपेंद्र पटेल एक ऐसा नाम है जो पाटीदार समाज में खासी पकड़ रखते हैं। हालांकि अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी पिछले चुनावों को देखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि विरोधियों को कुछ कहने का मौका ना मिले और एक बार फिर विधानसभा के चुनाव में पटखनी दी जा सके। साथ ही बीजेपी ने यह भी संदेश दिया कि सभी छोटे और बड़े नेताओं को साथ लेकर चलती है। बीजेपी में कोई कद्दावर और बड़ा नेता नहीं होता है और पार्टी में किसी को भी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने और उनको सीएम की कमान सौंप दी गई।
ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज 2:20 पर शपथ लेंगे। तो आज दोपहर 2:20 पर शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। के न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। के न्यूज ने जिस तरह से पूरे मंथन के दौरान पहले ही इस बात को लेकर पुष्टि की थी कि पटेल समुदाय से भाजपा का नया मुख्यमंत्री गुजरात में सामने आएगा। ऐसे में आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, गुजरात की कमान सौंपी गई है। देखना ये होगा कि मोदी अमित शाह की जोड़ी के साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी कहे जाने वाले भूपेंद्र पटेल कितने खरे उतरते हैं। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज 2:20 पर शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। माना जा रहा है कि पटेल समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं और भारी अंतरों के साथ जिस तरह से विधायक सीट पर चुनाव जीता था भूपेंद्र पटेल में, ऐसे में पटेल समुदाय में अच्छी पैठ होने के चलते कहीं न कहीं उसका लाभ भाजपा को मिलता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि कहीं न कहीं तमाम समीकरण बनाने के बाद भूपेंद्र पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सरकारी कामकाज के साथ ही साथ मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के तौर पर देखा जाए और साथ ही साथ गुजरात की बागडोर के साथ जोड़कर यदि देखा जाए तो ये आगे आने वाला समय ही बताएगा कि कितने खरे उतरते हैं भूपेंद्र पटेल इस नई भूमिका में। और इसी खबर पर हमारे साथ गुजरात से सहयोगी लोकेश गोविंद जुड़े हुए हैं। मुकेश गोविंद जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज भूपेंद्र पटेल शपथ लेने वाले हैं। सबको चौंकाने वाला ये फैसला रहा है, जिस तरह से पहली बार विधायक बने हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी संगठन के द्वारा, भाजपा के द्वारा इन्हें सौंपी गई है। 2:20 पर जो कार्यक्रम होगा उसकी तैयारियां किस तरह से हैं, साथ ही साथ इस फैसले को लेकर जनता में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? तो प्रियंका जी, अभी जनता ने तो स्वीकार कर लिया है, स्वीकार करना ही पड़े उसको, क्योंकि हाईकमान से जो ऑर्डर होता है वही बीजेपी में होता है। हाईकमान का ऑर्डर शिरोमणि रहता है सबके लिए, सब विधायक के लिए। लेकिन अभी विधायक, इसमें बहुत से विधायक ऐसे भी है जो नाराज चल रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, तो बहुत से विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहली बार विधायक बने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और संगठन की यदि बात करें, भाजपा गुजरात में यदि बात की जाए तो तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता होंगे जो कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी के दायित्व को लेकर लालायित नजर आ रहे होंगे। अब जब ये फैसला लिया जा चुका है और आज 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो क्या नजर आ रहा है कि तमाम नेता जिन्हें मंच पर आना चाहिए सामने, और भाजपा के इस फैसले को जब सर्वमान्य होने की बात करी जा रही है और ये बात सामने आ रही है कि फैसला जब शीर्ष नेतृत्व लेता है तो उसको हर किसी को मानना ही पड़ता है, तो अब किस तरह का माहौल नजर आएगा आज 2:20 पर? तो ऐसा है प्रियंका जी कि शिरोमणि ऑर्डर है वो, और बीजेपी का ये ऑर्डर है, तो सब विधायकों को तो शामिल होना ही पड़ेगा क्योंकि उसका प्रेशर ही इतना है। तभी रिमोट, उसका पूरा रिमोट दिल्ली रहता है पीएम के पास। जी बिल्कुल ठीक तो है। आज रिमोट की वजह से तो सबको यही करना पड़ेगा कि जो संगठन बोलेगा और संगठन के लिए सब काम करते हैं वही उसका सबका उच्चारण है। जी बिल्कुल ठीक है। आज 2:20 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। तमाम मंत्रियों की यदि बात करें तो मंत्रियों को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों के बाद मंत्री पद पर तमाम लोग जिन्हें आगे मौका दिया जाएगा वो शपथ लेंगे। क्या किसी के नाम को लेकर वहां गहमा-गहमी भी चल रही है? नहीं, जैसे मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने का था, तभी भी बीजेपी ने पहले से एडवांस क्यों डिक्लेयर नहीं किया था। उसी तरह यही कार्यक्रम है, डेप्यूटी सीएम और कौन किसके पास कौन सा
अकाउंट आएगा वो भी पता नहीं है। जी बिल्कुल। मुकेश जी, शपथ ग्रहण समारोह की यदि बात करें तो 2:20 का समय दिया गया है। तैयारियां किस तरह से हो रही हैं और कितनी भारी संख्या में लोग सम्मिलित होंगे? तैयारियां तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन क्या है, कोरोना की वजह से शायद उसका पालन नहीं हो पाएगा ये शपथ विधि समारोह में, ऐसा लग रहा है अभी। जी बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आएगी आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात के आज नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। दोपहर 2:20 का कार्यक्रम है। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई। हमारे सहयोगी का साफ तौर पर कहना है कि बहुत ही भारी मात्रा में तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को भी नजर में रखते हुए आगे कार्य किया जाएगा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री